हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई? सब बढ़िया। दिस इज जीशान योर मैथ्स मेंटोर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है K-12 की पूरी एजुकेशनल वीडियोस। पूरी का मतलब है बेटा सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स। आप क्लास 6th में हो तो आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। साइंस पढ़नी है भाई, प्लेलिस्ट हमारे पास है। आपके भाई बहन जो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 के बीच में किसी भी क्लास में हो, सबको बताइए क्योंकि यहां जैसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो आप जाइए और बढ़िया से अपनी पढ़ाई कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोस हैं और बढ़िया अपनी पढ़ाई को बूस्ट कीजिए। चलो भाई, आज अपन क्या पढ़ेंगे? क्लास 9 आज हम पढ़ने वाले हैं सर पॉलिनोमियल्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स पार्ट 2। क्या है ये पार्ट 2? इसमें कई नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, नए कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे पार्ट 2 एग्जाम्पल्स में, और इसमें हम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीखेंगे और वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो हमें एक्सरसाइज 2 में मिलने वाले हैं। एक्सरसाइज 2 में हमें जो भी कॉन्सेप्ट मिलेंगे वो हम इस एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2 में देख लेंगे। जैसे जीरोज, है ना। जीरोज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यहां मिलने वाला है। तो चलो भाई दोस्त, जल्दी से शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहां बोलने से बेटर है कि मैं क्वेश्चंस में और एग्जाम्पल्स में बोलूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। तो भैया पेन कॉपी रजिस्टर निकाल लो, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स पार्ट 2 वाला सेशन। चले करें शुरू। लो भैया, ये आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखो भैया, बात नंबर 1 ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल को लिखा कैसे जाता, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता। रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल, देखना गौर से सुनना बेटा। रिप्रेजेंट आ पॉलिनोमियल, उसको देखो ही नहीं, वो तो मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये इसकी और डिटेल आप क्लास 10th में पढ़ोगे। जो आपकी क्लास के अनुसार है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो जैसे मान के चलो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर -4x +4। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैंने कहा दिस इज अ पॉलिनोमियल, आपने कहा हाँ, क्योंकि x की पावर यहां 2, x की पावर यहां 1, x की दोनों पावर होल नंबर है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। पर एक्चुअली इसका एक जेंटलमैन रिप्रेजेंटेशन होता है। जेंटलमैन बोले तो देखो, इसको ऐसे लिखा जा सकता बच्चों, p ब्रैकेट x अब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x +4। ये ऐसे लिखा जाएगा बच्चों, बता रहा हूं, पूरी डिटेल बता रहा हूं। सर ये p की जगह कुछ और आ सकता है? हाँ बेटा आ सकता। p की जगह वो qx भी लिख सकते, है ना। यहां qx भी आ सकता बेटा, ये आ सकता है आपको लिखकर qx, है ना। ये आ सकता है आपको लिखकर gx, कुछ भी लिखकर आ सकता। बस एक बात ध्यान रखना, आपको जो फोकस करना है ना, वो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, बस आपको इस चीज पे फोकस करना है दोस्त कि ये क्या लिखा हुआ है, x। इसका मतलब हमारा पूरा पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है। किस वेरिएबल में है? x वेरिएबल में। जैसे q y, q पे ध्यान नहीं देना है, q कुछ कोई मतलब का नहीं है। ब्रैकेट में देखो y, इसका मतलब हमारा पूरा पॉलिनोमियल जो है वो y वेरिएबल में है, तो मेजर वेरिएबल y होगा। y हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा वहां। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं सर? चलो पढ़ना का भी सिस्टम सिखा देता हूं बेटा। इनको रीड किया जाता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। p का मतलब पॉलिनोमियल नहीं है, qx भी आ सकता है, तब भी तुम उसको पॉलिनोमियल बोलोगे। gx भी आ सकता है, तब भी तुम उसको पॉलिनोमियल बोलोगे। fx आ सकता है, तब भी तुम उसको पॉलिनोमियल ही बोलोगे। f p g इनसे कोई मतलब नहीं है, x से मतलब है। तो अपन क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है, इसको ऐसे हम रीड करते हैं। क्लियर है? अब मान के चलो इसको ऐसे ही लिखा हो इन्होंने, अब मान के चलो यहां ऐसा लिख दें, जी वाई इज इक्वल टू
वाई क्यूब माइनस 2y² प्लस 1। तो इसको क्या पढ़ेंगे अपन? अब इसको पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल वाई। वाई हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखेगा, ठीक है। ब्रैकेट जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाना, उस वेरिएबल के हिसाब से काम होना है। बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, तो ये जेंटलमैन रिप्रेजेंटेशन हो गया, अच्छे से रिप्रेजेंट करना है किसी पॉलिनॉमियल को तो ऐसे किया जाएगा। डन? यस सर। अब हम समझते हैं बच्चों पॉलिनॉमियल का वैल्यू। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होता है? ठीक है, चलिए तो सर वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल समझते हैं। ये हो गया नंबर 1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनॉमियल। नहीं तो आप डर जाओगे, समझ नहीं पाओगे ये क्या लिखा हुआ है ना। चलो अब समझते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल, ठीक। देखो यार, वैल्यू का मतलब होता है आउटपुट, कि भैया इस पॉलिनॉमियल की क्या वैल्यू है, मतलब क्या आउटपुट है। और आउटपुट तब आता है जब आप इनपुट करो, कुछ ना कुछ इनपुट देते हो उस कंप्यूटर में, तभी तो वो आउटपुट देता। तो पॉलिनॉमियल में भी आपको इनपुट कुछ देना पड़ेगा, तब आपको वो आउटपुट देगा, तब आपको वो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल देगा। समझ आ रही है बात? यस सर। तो सर क्या इनपुट और क्या आउटपुट, चलो बताता हूं। मान के चलो बच्चा, मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है क्यू टी बोले तो पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल टी। अब टी में आएगा पूरा पॉलिनॉमियल, ठीक है। क्यू टी इज इक्वल टू 4t² -4। जैसे ये है, ये एक पॉलिनॉमियल दे दिया आपको 4t² -4 विच इज अ पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल टी, ठीक है सर। अब मैं बोलूं इनपुट दे दो बेटा आप y इज इक्वल, सॉरी एक्सक्यूज मी, आप इनपुट दे दो t इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू निकालो, बस ये है इनपुट। इनपुट मतलब देखो जैसे ये लिखा ना, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू, ये इनपुट है। इनपुट का मतलब भैया x t की जगह 1, तो आप q की जगह q ही लिखोगे, इस t की जगह 1 लिख दोगे। जैसे ही आपने इनपुट दिया, पूरे t, जहां जहां t लिखा वहां वहां 1 लिख के आपको कैलकुलेशन कर देनी है। 4 इंटू t² मतलब 4 इंटू 1² -4। 1² 1 ही रहेगा, 4 इंटू 1 -4, 4 1 जा 4 -4 0। तो सर गौर से सुनो, क्यू टी जो है, गौर से सुनना, क्यू टी एट t इज इक्वल टू 1 इज 0। 0 आ गया सर, ये हो गई इसकी वैल्यू। सर इस पॉलिनॉमियल क्यू टी की t इज इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू आई वो है 0। ये होती है वैल्यू निकालना, ठीक है। वैल्यू आप कैसे भी निकाल सकते हो, वेरिएबल की जगह कुछ रखना होता है बस, ठीक है सर। चलो यहां निकालते हैं, एक सेकेंड, पेन गिर गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब जल्दी से अपन वैल्यू निकालना सीखते हैं। पहला पार्ट है px, और हमें दिया गया 5x² - 3x + 7 एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1, बेटा px लिखेंगे अपन, px इज इक्वल टू 5x² -3x + 7 एट x इज इक्वल टू 1। तो भैया अब px की जगह बेटा 1 लिखेंगे, और जहां जहां x वहां वहां 1। 5 इंटू x² मतलब 5 इंटू 1², x की जगह 1 लिखना है, -3 इंटू x मतलब 3 इंटू 1, और प्लस का 7, ठीक है। 5 इंटू 1 इंटू 1 सर 5 ही रहेगा, ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं बेटा अपन।
-3 वन जा 3 + 7 तो 9 आ जाएगा बेटा। 5 - 3 2 2 + 7 9 9 इज अवर आंसर। ठीक है, ऐसे निकलेगी वैल्यू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आप तो पढ़ाओ बढ़िया। जुकाम हो गया है लगता है, एसी स्लो करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्यू वाई, पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल वाई। पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल वाई, चलो लिखते हैं सर। सेकेंड है ये, क्यू वाई इज इक्वल टू 3y³ -4y प्लस √11 एट y इज इक्वल टू 2। एट y इज इक्वल टू 2, भैया y की जगह 2 लिखो, क्यू y की जगह 2 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3 2³ 3 × 2³। ठीक है, 3 × 2³ -4 × y यानी -4 × 2 प्लस √11। ठीक, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, तो अपन लिखेंगे यहां 24 -4 2 ज़ा 8 प्लस √11। ठीक है, 24 में से 8 गया 16 प्लस √11, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज आवर आंसर और हमारा आंसर फाइनली आ गया। एक क्वेश्चन पूछूं बच्चों, इसी क्वेश्चन में, इसी आंसर में तुम्हें चैप्टर 1 का क्वेश्चन पूछूं। बताओ ये पूरा इर्रेशनल है या फिर रैशनल है, और रीजन भी बताना कमेंट में कि ये क्यों आप आंसर दे रहे हो। इफ यू आर सेइंग ये पूरा इर्रेशनल है तो क्यों है, इफ यू आर सेइंग ये पूरा रैशनल है तो क्यों है। आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सॉरी एग्जाम्पल नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 3 करेंगे अब। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, पी टी इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है हमें टी इज इक्वल टू ए लिखना है, तो भैया पी ब्रैकेट टी की जगह में ए लिख देना है बस, इज इक्वल टू 4t की पावर 4 नहीं, 4a की पावर 4 आ जाएगा, टी की जगह ए लिखो, प्लस 5t³ मतलब 5a³ माइनस t² मतलब t नहीं, अब t की जगह a आएगा सर, तो a² प्लस 6। बेटा यही हमारा पूरा आंसर हो गया, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये पूरा अपना आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज आवर आंसर, दिस विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, ये आगे नहीं हो पाएगा सॉल्व। ठीक है, चलें आगे। चलो भाई, एग्जाम्पल 2 में ये दोनों कॉन्सेप्ट लग रहे थे, मैंने दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिए, घबराना नहीं। इसको पॉलिनोमियल ऑफ एक्स पढ़ते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल टी। ध्यान रखना बेटा, ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए इनपुट दिया जाता है। इनपुट बोले तो जैसे वो पॉलिनोमियल इन एक्स है ना, तो एक्स की कोई ना कोई वैल्यू दी जाएगी कि आप एक्स की जगह ये इनपुट रखिए। अगर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई है, इन वेरिएबल वाई है, तो वाई की कुछ वैल्यू दी जाएगी, वो इनपुट होगा, रखोगे तो आउटपुट आ जाएगा। टी की वैल्यू, टी में है बेटा ये पूरा पॉलिनोमियल, तो टी की कोई वैल्यू दी गई ए, उसको रख दिया टी की जगह, आउटपुट आ गया। ये हो गया बेटा एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें लगने वाले दो कॉन्सेप्ट समझा दिए। एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं सर जल्दी से। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, जीरोस। भैया एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, जीरो बोले तो हीरो। भाई जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ लो गौर से। जीरोस ऑफ अ
पॉली मतलब पॉलिनोमियल, ठीक है, कंफ्यूज या मत जाना भैया, का लिख दिया सर ने, ठीक है। ये लाइन बनाने में बड़ा मजा आने लगा यार, ठीक है सर। बेटा बने रहो, समझाता हूं तुमको बढ़िया तरीके से कि पॉलिनोमियल होता क्या है, जीरो क्या होता है। देखो सुनो यार, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ठीक है, ये नहीं लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये नहीं लेंगे अपन एग्जाम्पल दूसरा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही है, ठीक है। इधर ले लें क्या, इधर नहीं लेते हैं, कोई ऐसे मन से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल जेड, जेड वेरिएबल में, तो मैं कुछ भी मानूंगा पॉलिनोमियल जेड में ही आएगा, वो ध्यान रखना बेटा। अपन ले लेते हैं 2z, यही ले लेते हैं सर, सिर्फ 2z, ठीक है। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल z, 2z ये आ गया, या 2z स्क्वायर ले लें, स्क्वायर ले लें क्या, ठीक है, स्क्वायर ले लेते हैं सर, ठीक है। अब गौर से सुनना, z की ऐसी क्या इनपुट दे, z की जगह ऐसा क्या लिखें, z की जगह ऐसा क्या लिखें कि ये पूरा पॉलिनोमियल बन जाए जीरो, जीरो बन जाए। मैंने बोला क्या इनपुट दे दे, z की जगह क्या रख दे, क्या रख दे, ताकि ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। तो मैं तुम्हें एक आइडिया बताऊं सर, z की जगह आप जीरो रख के देखो, जीरो, चलो रख के देखते हैं भाई, चलो z की जगह जीरो रख के देखते हैं। सो p z की जगह रखते हैं जीरो, इज इक्वल टू 2 इंटू जेड स्क्वायर, मतलब जीरो स्क्वायर। हाँ यार जीरो आ गया, बिल्कुल सही बात है, समझ रहे हो ना, ठीक है। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अभी समझाऊंगा, टेंशन ना लो, अभी तो 2-3 एग्जाम्पल ही लेंगे अपन, ठीक है सर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 7। आपको x माइनस 7 पॉलिनोमियल दिया, जो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, ठीक है जी सर। बच्चों फिर क्वेश्चन सुनो, x की जगह मैं क्या इनपुट दूं, x की जगह मैं क्या इनपुट दूं सो दैट ये पूरा पॉलिनोमियल, ये पूरा पॉलिनोमियल सर जीरो बन जाए। तुक्का लगाओ, तुक्का लगाओ, एनी गेसेस, कोई अंदाजा। सर एक काम करिए सर, आप अंदाजा आ रहा है, अंदाजा, अंदाजा मतलब तुक्का लगाना। सर आप x की जगह 7 रख के देखो जरा, 7 रख के देखो जरा x की जगह। चलो रखते हैं भाई, x माइनस 7, x की जगह बच्चा ने कहा 7 रखिए सर, चलो रख दिया -7। ओ भाई 7 माइनस 7 तो जीरो आ गया। ओ भाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कुछ समझ में आ रही है बातें, कुछ समझ में आ रही है बातें। अब सुनो तुम मेरी बात सुनो गौर से। सर पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में है, उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, आर कॉल्ड एज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो 7 है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, 7 इज आ जीरो ऑफ, भाई जीरो का मतलब वो गोल अंडे वाला जीरो नहीं, जीरो का मतलब एक ऐसा नंबर, वेरिएबल की जगह रखने वाला एक ऐसा नंबर, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। तो 7 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस 7। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना। तो सर जीरो की डेफिनेशन क्या आएगी, देखो जीरो की डेफिनेशन क्या आएगी, zeros are the values, zeros are those special values, are those special values of variable, zeros are those special values of variables are those special values of variable, ओ भाई
are those special values of variable which on putting in polynomial, जब हम उनको पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, which on putting in polynomial turns polynomial to zero, पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देती है, टू जीरो। ठीक है, अब सुनो, इधर आ जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। ठीक है, देखो बच्चों, चेक वेदर -2 and 2 are the zeros of polynomial x plus 2। देखो भाई, पॉलिनोमियल है x plus 2, हमसे बोला गया है चेक करो -2 and 2 ये जीरोज हैं क्या? जीरोज ये तभी होंगे बेटा जब इनको रखने पर, इस पॉलिनोमियल में रखने पर, ऑब्वियसली बात है एक्स की जगह रखेंगे ना, क्योंकि पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं? जीरोस वेरिएबल की स्पेशल वैल्यूज होती हैं। चलो चेक करते हैं, पहले -2, पहले हम x की जगह -2 को चेक करते हैं कि क्या ये पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा। चलो चेक करते हैं, x की जगह सर -2 रखना है और +2, सर -2 +2 कैंसिल होके 0 बन जाएगा बेटा। यस, -2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये बात तो सही है। ठीक है, पहला आंसर आ गया, -2 इज अ जीरो। यहां लिख देते ना इसी के नीचे, यस -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x + 2। ठीक है, चलिए सर अब x की जगह 2 रख के 2 चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस चेक, x की जगह 2 रख के देख लेते हैं कि भैया ये भी जीरो है कि नहीं। ठीक है, तो भाई x + 2, x की जगह सर 2 रखना है, 2 रखते हैं, +2, सर ये 4 आ रहा है, ये जीरो नहीं आ पा रहा है, तो क्या लिखेंगे? नो, 2 is not a zero of 2 is not a zero of polynomial x + 2। ठीक है, तो भैया 2 जीरो नहीं है पर -2 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया ना समझ में? कोई समस्या तो नहीं? चलो, गॉट इट। ठीक है सर, आ गया समझ में कि 2 जीरो नहीं है पर -2 है, क्योंकि -2 इस पॉलिनोमियल में रखने पे इसको जीरो बना दिया, -2 ने इसको जीरो बना दिया, +2 -2 जीरो आ गया था। ठीक है, आई होप आपको जीरोस समझ में आ गए हैं। गॉट इट, यस और नो? गॉट इट, यस और नो? ठीक है सर, देखो तुम्हें एक बढ़िया चीज बताऊं, इसी में समझा देता हूं। देखो, ये चेक करने वाला था। देखो, एक होता है चेक जीरोस, एक होता है चेक जीरोस, है ना, और दूसरा होता है फाइंड जीरोस, कि भैया जीरोस ढूंढो। देखो, चेक तो करना आसान होता है, चेक करना तो बहुत आसान होता है। कैसे करते हैं चेक? बेटा देखो, इसको चेक कैसे किया, वेरिएबल की जगह x की जगह -2 पुट करके सॉल्व कर लिया। अगर जीरो आ जाए तो यस, इट इज अ ZERO, इट इज अ हीरो, वो जीरो वाला हीरो हो जाएगा। और अगर हमने रखी वैल्यू x की जगह और वो जीरो इक्वल में नहीं आया सॉल्व करने के बाद, तो इट इज नॉट अ जीरो, खत्म। चेक करना बहुत आसान होता। चेक करना बहुत आसान क्यों होता है सर? सिंपली पुट एंड सॉल्व, पुट
एंड सॉल्व। बड़ा आसान होता है सर, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है वेरिएबल के बराबर और सॉल्व कर देना है, पुट एंड सॉल्व। लेकिन सर अगर फाइंड करने को आ गया, पॉलिनोमियल दिया हो और फाइंड द जीरोस आ गया, तब क्या करेंगे? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक वो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखा आ गया ना, ये फाइंड वाला है। अभी जो अपन ने एग्जाम्पल 3 किया बेटा, इट वॉज फॉर दिस फर्स्ट वाला, चेक करने को आया था। अब जो अपन एग्जाम्पल 4 करेंगे, ये वाला एग्जाम्पल 4, वो ये है बेटा, फाइंड जीरोस। हमें जीरोस फाइंड करना है। तो फाइंडिंग का प्रोसेस भी बहुत आसान होता है, सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा। पुट, आप बहुत गौर से बस याद रखना बेटा, पुट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 एंड सॉल्व, खत्म। ये है इसका कॉन्सेप्ट कि भाई पॉलिनोमियल जो दिया, जैसे इसके जीरोस फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है अपना, दिस इज आवर क्वेश्चन कि भैया इसके जीरोस निकालो। कुछ नहीं करना है, सीधा पुट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल लिया 2x + 1 इक्वल टू 0 रख दो और सॉल्व कर दो। चलो 1 को उधर भेजो बेटा, 2x इज इक्वल टू -1, 2 को हटाओ उधर भेजो, -1/2। बच्चों यही 0 है, यही हमारा आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, तो इसका जीरोस क्या हुआ बेटा? सर इसका 0 आया x इज इक्वल टू -1/2। तो 1/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, चेक में क्या है, मैं फिर बोल दे रहा हूं, चेक में क्या है? चेक में है सर पुट गिवन वैल्यू एंड सॉल्व। पुट गिवन वैल्यू और चेक कर लो, जो आपको गिवन वैल्यू हो उसको पुट करो और चेक करो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 0 आ रहा होगा तो इट विल बी अ 0 वाला हीरो, और अगर 0 नहीं आया तो वो हीरो नहीं होगा, वो 0 ZERO नहीं होगा। जल्दी से कॉपी कर लो, वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल 4 क्लियर कर दिया, हो सकता खत्म हो गया हो। अरे 5 एक और है, चेक वेदर। फिर से चेक वाला आ गया। चेक मतलब ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 जैसा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 जैसा है भाई, ये चेक वाला है बेटा। एग्जाम्पल 5 चेक वाला है। चेक मतलब हमें ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। चेक वेदर 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया है? पॉलिनोमियल दिया सर x² - 2x, और चेक क्या क्या करना है? 0 and 2, 2 and 0। चलो पहले 2 कर लेते हैं। ठीक है, पुट गिवन वैल्यूज। अरे भैया पुट कर दो बस, x की जगह पहले अपन 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, चलो 2 पुट कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे 2² -2 × 2। सर 2² हो गया 4, -2 × 2 = 4। हाँ यार ये तो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो 2 दिया था ना वो तो हीरो बन गया। अब रही बात 0 की, तो सर x इज इक्वल टू 0 भी पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो सर x² का मतलब है 0², 0 रखो भाई इसकी जगह, 0² - 2 × 0, 0² 0, 2 × 0 0, और भाई ये भी 0 आ रहा है, तो यस ये भी हीरो बन गया। दोनों 0 हैं भाई इस पॉलिनोमियल के, 2 and 0 बोथ आर द जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, राइट। तो चेक करने के लिए सिंपली पुट कर दो और चेक कर लो 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो फिर अपन ने ये चीज तो समझ ली कि सर चेक 0 एक अलग चीज है कि भैया चेक करो ये जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के नहीं, और एक फाइंड जीरोस वो अलग चीज है। हमें ढूंढना है जीरोस, हमें एक्स की या वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जो 0 भैया पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे। तो दोनों के प्रोसेस अलग अलग हैं, चेक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सर इसको फिनिश करते हैं। टाटा बाय बाय, हो गया ये सेशन खत्म। तो आई होप आपने अच्छे से ये सारे एग्जाम्पल सीख लिए होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप रेगुलरली ये सारे वीडियोस देख रहे हो और बढ़िया मजे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। और बेटा दूसरों की भी हेल्प कर दो यार, इन वीडियोस को दूसरे अपने भाई बहनों, अपने
क्लासमेट्स, अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, सो दैट वो भी बढ़िया से पढ़ाई कर पाए। क्योंकि यार आजकल स्कूल में पढ़ाई करने तुम लोग जाते ही नहीं हो, तुम लोग तो यूट्यूब पर पढ़ाई करते हो और मैग्नेट ब्रेन्स पर पढ़ाई करते हो। तो पढ़ाई करते ही हो तो रेगुलर पढ़ाई करो ना यार, ठीक है। तो जस्ट स्टडी रेगुलरली, बिल्कुल भी गैप मत करो, बढ़िया से पढ़ाई करो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन पर। ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। भाई गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो मैग्नेट ब्रेन्स, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ऐप मिल जाए, बढ़िया इंस्टॉल करो और पढ़ाई करो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। बढ़िया से आपका होम पेज ओपन हो जाएगा, अपनी क्लास सेलेक्ट करो, जो सब्जेक्ट की पढ़ाई करना है वो सेलेक्ट करो और बढ़िया से धुआंधार तरीके से शुरू हो जाओ भाई पढ़ाई करने। क्योंकि सारी वीडियोस, जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी क्या यार भर भर के वीडियोस हैं भाई, तुम देख देख के थक जाओगे, पर वीडियोस खत्म नहीं होंगी। इतनी सारी वीडियोस हम लोग आपको ऑलरेडी दे चुके हैं और क्वालिटी वाली वीडियोस हैं भाई। ऐसा नहीं है कि बस बना दी और दे दी, नहीं, एक एक चीज डिटेल में हम लोग समझा रखे हैं आपको। तो आप जाइए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और बढ़िया से हीरो बन जाइए अपनी क्लास में। जैसे यहाँ 0 हीरो बन गया ना, वैसे आप अपनी क्लास में अच्छी रैंक पाइए, अच्छी पोजीशन पाइए, टॉप करिए और बढ़िया हीरो बन जाइए। चलिए दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।